फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है आयुष अग्रवाल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट 2। इसमें मैं आपको दूंगा कोल के एक्स्ट्रा नोट्स। चलो देखते हैं कि एक्स्ट्रा नोट्स में आपको कितना आता है कितना नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट 2 एक्स्ट्रा नोट्स। रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज होते क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम भी एक रिसोर्स है, पर ये रिसोर्स होता क्या है? द थिंग्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। जो भी चीज़ ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करे उसे हम रिसोर्स कहेंगे। और रिसोर्सेज के भी दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं रिसोर्सेज मेड बाय नेचर, और यू कैन से द नेचुरली अक्रिंग रिसोर्सेज इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो नेचर बनाती है, अपने आप नेचर जो बनाती है, और जो रिसोर्स नेचर अपने आप बनाते हैं उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्सेज मेड बाय नेचर और मेड नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। Human made resources made by human made called human made resources जो humans बनाते हैं उसे कहते हैं human made resource। अब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पर। अब नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप्स भी होते हैं। इट हैज़ टू टाइप्स, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। The resources which can be exhausted or can be over by human beings is called exhaustible resources। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम। अब exhaustible resources वो होते हैं जो हम यूज़ कर करके ख़त्म कर सकते हैं और वो दोबारा बनने में टाइम ले, तो उसे कहते हैं exhaustible resources। inexhaustible जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, the resources which can never be एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमंस इज नोन एज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। जो ह्यूमन से कभी एग्जॉस्ट ही ना हो उन्हें इनएग्जॉस्टेबल कहेंगे। जो ह्यूमन ख़त्म कर सकते हैं, एग्जॉस्ट कर सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की भी टू टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये क्या होता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल? ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के टाइप्स होते हैं, ये दो टाइप्स होते हैं। अब इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी मेड अगेन बाय ह्यूमन एफर्ट्स इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल फॉरेस्ट। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं, ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के पार्ट होते हैं। एग्जॉस्टेबल तो वही होता है कि जो एग्जॉस्ट हो जाए। अब ये एग्जॉस्ट हो गए तो ये बाई चांस ख़त्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, बहुत कम बचे हैं, तो इससे हम ग्रो कर सकते हैं। वेरी स्मॉल पैन ऑफ टाइम में ये बढ़ जाएंगे, अपना बन जाएंगे, उन्हें कहेंगे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर्स टू फॉर्म अगेन एंड समटाइम्स डिड नॉट रीजेनरेट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम। अभी कोल एंड पेट्रोलियम हमारे पास है, पर हम ऐसे ही यूज़ करते रहे, वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे और एग्जॉस्ट हो जाएंगे। पर ये नॉन रिन्यूएबल है तो इसको बहुत टाइम लगेगा, ट्रिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स का टाइम लगेगा, और ये भी हो सकता है ये बने ही ना। अब चलो हम कोल एक एग्जॉस्टेबल रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं। कोल एक एग्जॉस्टेबल है और नॉन रिन्यूएबल है। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोल। अब एग्जॉस्टेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हम बात करते हैं एग्जॉस्टेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसका नाम है कोल। कोल इज हार्ड ब्लैक कलर्ड स्टोन और रॉक। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोल की पिक्चर। अब भी वो टाइप करना गूगल पे, आपको कोल की पिक्चर खुद मिल जाएगी। गूगल कोल इमेजेस, ये आप टाइप करना, आपको इमेजेस मिल जाएंगी बहुत अच्छी अच्छी। ये देखिए, इमेजेस पे जाइए और क्लियर इमेजेस के लिए ये है हमारा कोल। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा कोल है। कोल देखो ब्लैक कलर का है, हार्ड है, मतलब कोल इज अ ब्लैक कलर हार्ड सब्सटेंस। चलो आपने कोल की इमेजेस भी देख ली।
अब आते हैं हम दोबारा अपने वर्डिंग्स पर। अब हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टोरी। अब कोल कैसे बना उसके बारे में हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ कोल में। द कोल फॉर्म व्हेन द अर्थ टू मच when on the earth too much earthquake came. The at age was 2 billion years old. That age was called Carboniferous age. अब कोल कब फॉर्म हुआ? 2 बिलियन 2 ट्रिलियन ऐसी ईयर्स के बीच में फॉर्म हुआ था, जब अर्थ पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए, फ्लड्स आई। उसके कारण ये सारे जो प्लांट्स थे वो मिट्टी के अंदर चले गए, और वो धीरे धीरे हाई प्रेशर टेम्परेचर के कारण उसको कोल बन गया। तो वो एज जिसमें कोल बना था उसे हम कहते हैं कार्बोनिफेरस एज। अब ये देखते हैं कोल किस चीज़ का बना है। कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। कोल हमारा कार्बन का बना है, हाइड्रोजन का बना है, मोस्टली कार्बन का बना है, क्योंकि हम जब इसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। कोल के भी 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है पीट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस या सब बिटुमिनस। एक ही होती है बात, पर बिटुमिनस थोड़ा ऊपर पाया जाता है, सब बिटुमिनस थोड़ा ऊपर पाया जाता है, और बिटुमिनस थोड़ा नीचे पाया जाता है। और एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोल होता है, कोल का सबसे बेस्ट टाइप। अब पीट के अंदर 50 to 60% कार्बन होता है। जो कोल होता है उसका टाइप है पीट, और उसमें 50 to 60% कोल कार्बन के प्रेजेंस होती है। लिग्नाइट के अंदर 60 to 70। और बिटुमिनस और सब बिटुमिनस के अंदर होता है 70 to 75 के बीच में, और बिटुमिनस के अंदर होता है 75 to 80% के बीच में। और जो एंथ्रासाइट होती है सबसे बेस्ट कोल की फॉर्म, उसको वो मिलता है 90 to 95%। तो अब आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, आपको एक और चीज़ बताऊं। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, मतलब लिग्नाइट सबसे कॉमनली फाउंड कोल है, और सब बिटुमिनस उससे थोड़ा सा ज़्यादा फाउंड है। और एंथ्रासाइट तो 1-2% है अर्थ पर। हमारे लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये 1 to 2% ओनली प्रेजेंट है अर्थ पर। अब हम आते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब मैं होप करता हूँ दोस्तों आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल होता क्या है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल वो होता है जैसे आपने कोल लिया, उसको बर्न किया, तो उसको अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलती है, उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब हमने कोल को बर्न किया, तो आपको मैं उसकी इमेजेस दिखाता हूँ कि कोल की बर्निंग में क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की सबसे बेस्ट इमेज मेरे हिसाब से। अब देखो, ये यहाँ पे हमने बर्नर लगा दिया, तो उन्होंने बर्नर नहीं दिखाया, मैं दिखा देता हूँ। ये बर्नर है, ये बर्न हो रहा है। अब ये कोल है हमारा, कोल बर्न होता है, फिर इसमें से जो ऐसे ही होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में, कि कोल है बर्न होकर कोक में फॉर्म हो जाता है। ये जो कोल दिख रहा है आपको दोस्तों, आपको ये जो कोल दिख रहा है ये बन जाता है कोक जब ये बर्न होता है। और फिर ये जो हमारी पाइप्स कनेक्टेड है ये यहाँ पे जाती है, यहाँ पे कोल तार बन जाता है, नीचे वो जम जाता है, पानी के साथ रिएक्ट करके मोटे मोटे कोल तार बन जाते हैं। और ये एक और चीज़ उन्होंने छोड़ दी, ये वाटर के साथ एक चीज़ रिएक्ट हो जाती है। वाटर के साथ हमारी जो कोल की जो गैस निकलती है रिएक्ट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं फिर अमोनिकल लिकर। अमोनिकल लिकर, अमोनिकल लिकर फॉर्म हो जाती है। और ये जो बर्निंग कोल है, तो अभी कोल की बर्न होके कोल गैस भी निकल जाती है यहाँ से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या है? कोक, अमोनिकल लिकर, कोल तार एंड कोल गैस। तो ये सारे इसके प्रोडक्ट्स होते हैं जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। हम अब दोबारा आते हैं अपने MS वर्ड पर। अब देखो, मैंने भी यही लिखा है, मटेरियल्स, मैंने भी मटेरियल्स लिखे हैं। देखो, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, मटेरियल कम आफ्टर इट। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल दिखाया ना, बर्नर है, ऊपर एक
हमारी टेस्ट ट्यूब होती है वो कॉर्क से बंद होती है, जिससे उसके अंदर एयर की प्रेजेंस ज़ीरो हो जाए। तो एयर के बिना प्रेजेंस के अंदर हम हीट करते हैं कोल को, उससे कोक बनता है। और फिर जो उसकी गैस होती है थोड़ी सी निकलती है जो कॉर्क से, वो जाती है वाटर के अंदर, जो हमारे पाइप कनेक्टर है उसके थ्रू वाटर के अंदर जाती है। तो वाटर के अंदर कोल तार और अमोनिकल लिकर बनता है, और जो बाकी निकल जाती है वो कोल गैस बनती है। अब तो यही है कोक, कोल तार, अमोनिकल लिकर एंड कोल गैस हमारे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद मटेरियल बनते हैं। अब कोक क्या होता है? कोक, अब मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ आपके सामने ही। अब कोक, कोक इज, जो हमारा कोक होता है, कोक ब्लैक कलर सब्सटेंस होता है। ब्लैक कलर, कोक इज ब्लैक कलर substance and the purest form of coal, प्योरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कोल। फॉर्म तो नहीं कहेंगे हम, प्रोडक्ट कहेंगे, प्योरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कोल। अब एक और चीज होती है, कोक के अंदर 90% कोल होता है। कोक हैज 90% कार्बन कह सकते हैं, क्योंकि कोल कार्बन का बना है तो वो कोल का ही प्रोडक्ट है, पर 90% कोल या कार्बन दोनों कह सकते हैं हम। 90% कोल, और यू कैन से कार्बन। अब कोक का हमें पता चल गया ब्लैक कलर सब्सटेंस है, प्योरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कोल है। कोक है 90% कोल, और यू कैन से कार्बन 90%। अब हम आते हैं कोल तार पर। इट गिव्स वेरी अनप्लीजेंट स्मेल, ये हमें बहुत गंदी स्मेल देता है। जो कोल तार होती है उसकी स्मेल बिल्कुल आपको अच्छी नहीं लगेगी अगर आपने कभी उसे स्मेल किया हो तो। एंड इज यूज्ड टू मेक रोड्स, पेंट्स एंड परफ्यूम्स बनाने के भी काम आता है। अब नेक्स्ट होता है अमोनिकल लिकर। अमोनिकल लिकर हमारा होता है इज, अब हमारा अमोनिकल लिकर इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है हमारा अमोनिकल लिकर, ये फर्टिलाइजिंग सॉइल। हमारा नेक्स्ट आता है कोल गैस। कोल गैस होती है कोल गैस इट इज गैस आफ्टर destructive distillation of coal, after destructive distillation of coal। तो हमें पता चलिए कोल गैस क्या होती है, अमोनिकल लिकर क्या होता है, कोल तार क्या होता है और कोक क्या होता है। होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। टाटा बाय बाय, ऐसी अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ मैं बाद में।